मंजूलिका लग रही हूँ मैं, मंजूलिका। अभी नहीं लगूंगी, अभी देखना तैयार हो जाऊंगी ना फिर इतनी अच्छी लगूंगी मैं। भाई बंद कर लो मोटर। ये जो ब्रिज मतलब ये जो झूला सा होता है ना नोज पर, आप ना पहले आपको ऐसे उसको इमल्सिफाई भी करना है थोड़ी देर, तब आप लगाओगे। अंडर आई मत थोपना, फाउंडेशन बिल्कुल भी। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ पार्टी के लिए, वैसे मुझे कहीं जाना नहीं है। Hi everyone, my name is Afreen and welcome back to my channel। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आपको भी पार्टी में जाना है लेकिन आपको मेकअप चाहिए, जैसे कि आपने किसी मेकअप आर्टिस्ट से करवाया हुआ हो, तो आप इस वीडियो को पूरी देख लो, स्किप बिल्कुल मत करना वरना कुछ भी समझ नहीं आने वाला। एक एक स्टेप मैं आज आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी बेसिकली जो वीडियोस होती हैं, जो मैं पहले वीडियोस डालती आ रही हूँ, उनमें मैं सिर्फ दिखाती हूँ कि मैं ये करी हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं हर एक स्टेप वो क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ और कैसे करना है। मतलब कि आज की जो वीडियो है ना प्रॉपरली एक बिगनर के लिए होने वाली है, तो वीडियो पर बने रहना, स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपना सीटीएम करते हैं। सीटीएम मतलब क्या होता है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले कई बार, कि क्लेंस, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लेंस मतलब क्लींजिंग मतलब अपना फेस धो लेना, ठीक है, अपना मुंह धो लोगे अच्छे से, उसके बाद या फिर आपके पास कोई क्लेंजर होगा तो उससे आप 2 मिनट के लिए मसाज करके वेट वाइप से क्लीन कर लोगे। क्लींस मतलब होता है अपने फेस को साफ करना। वो क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप एटमोस्फेयर में हो, बहुत सारी चीजें होंगी, डर्ट होगी, कुछ भी आपके फेस पर होगा, तो मेकअप करते टाइम आपके फेस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आपका फेस, ठीक है, तो इसलिए हम क्लेंजिंग करते हैं। नेक्स्ट आ गया टोनर। टोनर हम लगाएंगे अपने फेस पे अपने पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए, राइट। और दूसरा काम और होता है टोनर का, जो कि होता है आपके फेस पे जो क्लेंजिंग के बाद थोड़ी बहुत डर्ट रह गई होगी उसको वो क्लीन कर देगा। थर्ड स्टेप इट मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर क्या होगा, मॉइस्चराइजर हम क्यों लगाते हैं, अपने फेस पर मॉइस्चर लाने के लिए, हाइड्रेशन लाने के लिए, राइट, उसके लिए हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर भी 2 टाइप से हो गए। अगर आपकी ड्राई स्किन है, जैसे आप विंटर्स है तो ड्राइनेस तो सभी के फेस पर है, चाहे वो नॉर्मल वाला हो चाहे आपका ड्राई स्किन वाला हो, ड्राइनेस थोड़ी बहुत सबके फेस पर आती है, उस टाइम पर आप क्रीम बेस्ड वाले जो मॉइस्चराइजर होते हैं आप वो यूज कर सकते हो, जैसे व्हाइट कलर के थिक कंसिस्टेंसी वाले होते हैं, राइट, जैसे सेटाफिल हो गया, एम्ब्रियोलिस हो गया, इस टाइप के। लेकिन ये सब आप एम्ब्रियोलिस अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो आप वो मेकअप से पहले यूज करना, डेली रूटीन में मत करना। मेकअप से पहले आप वो प्रोडक्ट्स नहीं लगाओगे स्किन केयर में जो प्रोडक्ट्स आप अपने डेली स्किन केयर में लगा रहे हो। डेली मतलब कि आपका जो फेशियल्स एंड आपका जो क्लीनअप्स में जो आपके क्लेंजर्स आते हैं, उसमें आपके साथ जो मॉइस्चराइजर आया होगा वो आप यूज नहीं करोगे, स्किन केयर वाला प्रोडक्ट यूज नहीं होगा। मेकअप का स्किन केयर इज डिफरेंट एंड स्किन केयर इज डिफरेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेकअप का स्किन केयर करना है मेकअप से पहले। और स्किन केयर करना क्यों जरूरी होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। काफी सारे लोग क्या करते हैं, स्किन केयर स्किप कर देते हैं, सिर्फ मेकअप स्टार्ट करते हैं, हाथ में फाउंडेशन लिया और लगा लिया। क्या आपने सोचा है वो ग्रे कितना हो जाता है बाद में, आप सिल्वर लगने लगते हो बिल्कुल। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिंपली सीटीएम करना है। पहले तो आप अपना फेस वॉश करके आ सकते हो या फिर वेट वाइप से क्लीन कर सकते हो, टाइम नहीं है तो देन आप टोनर स्प्रे कर लोगे। यार कितना टाइम लगता है टोनर लगाने में, है ना। टोनर लगाने के बाद 14 मिनट्स का आप 14 सेकेंड्स का आप गैप लोगे। आफ्टर दैट आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे। मॉइस्चराइजर अगर ऑयली स्किन है तो वाटर जेल वाले जो वाटर जेल्स जो आता है वो यूज कर सकते हो, क्योंकि वो वाटर बेस्ड होता है, उनमें ऑयल नहीं होता। ऑयली स्किन पर ऑयल पहले से ही है ना, तो ऑयली चीज और लगाओगे तो फिर मेकअप स्टे कैसे करेगा। ऑयल वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऑयली स्किन पे नहीं जाते हैं, वो जाते हैं ड्राई स्किन पे, और जो ड्राई स्किन होती है उस पर जाएंगे ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑयल की जरूरत है। आपको ये बात आई होप समझ आ रही होगी जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। नेक्स्ट सीटीएम हमारा हो चुका। मैं आपको बता चुकी हूँ सीटीएम इंपॉर्टेंट क्यों होता है। एक तो आपका जो फेस है वो ग्रे नहीं होता है, पैचेस नहीं आते हैं, लॉन्ग स्टे करता है आपका जो मेकअप है, और एक फ्लॉलेस फिनिश आती है, राइट। अब कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे आपको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से सीटीएम करा होगा। सीटीएम करने के बाद आपका जो बेस है एकदम फ्लॉलेस लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कहीं पे पैच आ रहे हैं, ठीक है। सीटीएम आज से करना है, अगर अब तक नहीं कर रहे तो आज से सीटीएम जरूर करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट सीटीएम करने के बाद, जैसे कि मैं अपना सीटीएम कर चुकी हूँ, तो उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप होगा आपका प्राइमर। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमर का काम क्या होगा, एक स्मूथ बेस
क्रिएट करता है वो किसके लिए, मेकअप के लिए, ठीक है। एक स्मूथ बेस प्रोवाइड करेगा आपके मेकअप के लिए, कौन करेगा, प्राइमर। लेकिन प्राइमर आपको अपनी स्किन के हिसाब से लगाना है। आप हमेशा ना एक चीज याद रखो, जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो, कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो, कोई और इन्फ्लुएंसर होगा, तो अगर वो कहता है ना ये प्रोडक्ट लगाओ, तो आप पागलों की तरह उसे बाय करके लगाने मत लगना, ठीक है। आप पहले क्या देखोगे, ये प्रोडक्ट आपको क्यों लगाना है। एक जो वर्ड होता है ना क्यों, अपने दिमाग में उसको बिठा लो कि ये जो वर्ड है क्यों, ये हमें हर चीज में लगाना ही है। सपोज मैंने आपको बोला कि आप ये वाला मॉइस्चराइजर लगाओ, तो आप ये सोचो कि क्यों लगाएं, राइट। हर चीज का रीजन होना चाहिए जो भी आप लगा रहे हो। ये नहीं है जो आपने सुना, कोई भी इन्फ्लुएंसर ने बोला, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू दे दिया कि ये वाला अच्छा प्रोडक्ट है, तो आपने वो अपने फेस पे लगा ली। ये गलती आप मत करना, ठीक है। तो लाइक मैं जैसे आपको बता रही हूँ, सीटीएम आपने कर लिया है, देन आप प्राइमर लगाओगे। प्राइमर किस लिए लगाते हैं कि हमारी स्किन है और ये प्राइमर, राइट, मतलब सॉरी मेकअप, तो बीच में एक प्राइमर ना शील्ड क्रिएट करता है इन दोनों के बीच में। तो समझ आ गई ना बात, एक शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, प्राइमर। तो प्राइमर भी बहुत सारे तरीके के आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके ओपन पोर्स हैं, राइट, ओपन पोर्स जिनमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसमें आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स लगाओगे। सिलिकॉन बेस्ड आपको टच करते ही पता चल जाएगा, ट्रांसपेरेंट कलर का, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो सॉरी, तो आप क्या करोगे, सिलिकॉन बेस्ड आप प्राइमर लगाओगे ओपन पोर्स पे। नेक्स्ट, अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप इल्यूमिनेटर यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स। आप इल्यूमिनेटर यूज कर सकते हो, या फिर ड्यूई फिनिश वाले प्राइमर्स भी आते हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हो, जैसे लैक्मे का हो गया, फिटमी का हो गया। ड्राई स्किन वाले जो प्राइमर्स होते हैं आप वो यूज कर सकते हो, थोड़े क्रीम बेस्ड में भी आते हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट। अब मैं प्राइमर लगा लेती हूँ, जो मुझे प्राइमर लगाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने बालों को टाई करूंगी अच्छे से, वरना बीच में आते हैं सारे। देखो, अगर आपको सिर्फ अपने लिए मेकअप सीखना है ना, तो कोई जरूरत नहीं है इतने महंगे महंगे कोर्सेज करने की। आप क्या करो, यूट्यूबर्स जो होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरी वीडियो देखो और अच्छे से सीख लो मेकअप। कोई जरूरत नहीं है, देखो मेकअप आर्ट है, ऐसी चीज है ही नहीं कि अगर आपको अपने लिए सीखना है तो आपको कहीं अलग से कोर्स करना पड़े। आप ये खुद भी सीख सकते हो, इतनी वीडियोस आती हैं अलग अलग, आप वीडियोस वीडियो देख सकते हो। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ अपने आप ही साफ हो जाएगा, है ना। तो सेल्फ मेकअप तो आप एटलीस्ट खुद सीख सकते हो, उसके लिए कोर्सेज मत करो। तो अब जो मैं प्राइमर यूज करने वाली हूँ, ये है रेनी का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर। सो सिलिकॉन बेस्ड है ये भी। तो मैं इसको जहां जहां मुझे चाहिए हल्का सा लगाना है, क्वांटिटी बहुत कम रखनी है इसकी, ठीक है, भर भर के प्राइमर नहीं लगाना है। सो मेनली अगर आप पूछो कि प्राइमर क्या हमें पूरे फेस पर लगाना है, तो अब देख लो आपको जहां जहां प्रॉब्लम है, जैसे आपके ओपन पोर्स कहाँ कहाँ पर है, मेनली ज्यादातर यहाँ पर होते हैं, इस एरिया में, नोज पर, है ना। और एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका मेकअप सबसे पहले हटता कहाँ कहाँ से, राइट। तो जैसे टी जोन से सबसे पहले मेकअप हटता है, ठीक है, जैसे ये हमारा फॉरहेड और ये नोज और ये यहाँ तक चिन तक, ये पूरा हमारा टी जोन होता है। तो सबसे पहले जो हमारा मेकअप हटता है ना, वो यहीं से हटता है। तो मैं सिर्फ यहीं पर ही प्राइमर अप्लाई कर लूंगी, मैं पूरे फेस पर प्राइमर नहीं करने वाली अप्लाई। जहां से मेरा बेस सबसे जल्दी हटता है मैं वहीं से करूंगी स्टार्ट। और प्राइमर को लगाना कैसे है, प्राइमर को आपको राउंड ऐसे नहीं लगाना कभी भी, ठीक है। और अगर आपके ओपन पोर्स है ना, तो आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर को ऐसा हल्का हल्का सा टैप कर करके लगाओगे, ठीक है। ओके, सो लुक एट माय फेस, प्राइमिंग मैंने कर ली है। सो नेक्स्ट मैं कलर करेक्शन करूंगी। देखो, ये है मार्स की कलर करेक्शन पैलेट। ये आप सेल्फ के लिए रख सकते हो अपने पास, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल भी है, ठीक है, महंगी भी नहीं है। अगर आपका बजट नहीं है इतना और आपको सिर्फ सेल्फ के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप ये वाली पैलेट ले सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी सिर्फ इसी पैलेट से अपने सारे कलर करेक्शन मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको और कोई प्रोडक्ट बाय करने की नीड नहीं है, मैं आपको बहुत ही सस्ते अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप बता रही हूँ। जैसे ये रहने का मैंने अभी प्राइमर बताया, ये भी काफी अफोर्डेबल था, ऐसे ही ये। अब देखो, आपके हर किसी के फेस पर, सिर्फ आपके नहीं सबके फेस पर थोड़ा सा अनइवन एरियाज होते हैं, जैसे कि अंडर आई हो गया, हल्का सा फॉरहेड पे टैनिंग जरूर होती है और अराउंड माउथ भी होती है।
इन सबको हमें हाइड करना होगा। अगर आप इस पर ही, आप खुद सोचो, फाउंडेशन आपने अगर इस कलर का लिया है, इस टोन का लिया है, तो ये वाली टोन तो आपकी डार्क है ना। आप यहाँ वाला फाउंडेशन मैच जो मतलब आप यहाँ पे करते हो या जो भी है, यहाँ से आपने जो फाउंडेशन मैच किया है, आप उसको इस टोन पे लगाओगे जो कि डार्क है, तो क्या वो ग्रे नहीं होगा? आप खुद बताओ, होगा ना ग्रे? तो आप यही गलती करते हो। मैंने पता है, मैंने बहुत बार नोटिस भी किया है कि लड़कियां कहती हैं कि यार मेकअप करना है तो अगर थोड़े गोरे ना लगे तो फायदा क्या। उनके अकॉर्डिंग ये बात ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखो, आप गोरे नहीं लग रहे हो, आप ग्रे लग रहे हो। गोरा लगना इसे नहीं कहते हैं, सिल्वर लगना नहीं कहते हैं, ठीक है? ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका बेस। आपको डायरेक्टली कोई कह नहीं सकता है, कोई कोई कह भी देते हैं, और मैं तो नहीं कहती, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है यार वो खुश रहो बस, है ना। लेकिन यह है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट चीजें पता होनी चाहिए, है ना, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। मेनली सोचो आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर भी यार कलर करेक्टिंग करने में कितना ही टाइम लग जाएगा आपका, है ना। तो कलर करेक्टिंग तो आप करोगे हमेशा। आपको थोड़ा सा फाउंडेशन भी लगाना है ना, आप सोच लो कि फाउंडेशन लगाना है तो बिना कलर करेक्शन के नहीं लगाना, अगर हमारे डार्क एरियाज है तो। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मेरा जो फेस है इस पर मुझे ज्यादा नहीं लगती है, जैसे किसी किसी की ना अंडर आई पिगमेंटेड होती है, पिगमेंटेड बिल्कुल काली काली स्किन हो जाती है यहाँ से, ठीक है, पिगमेंटेशन। तो वो चीज मेरे नहीं है। मैं सिर्फ ना, मैं अपना जो करती हूँ, मैं सिर्फ डार्क कंसीलर से हाइड कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको आज पूरा सिखाने वाली हूँ। आप देखो इस पैलेट में ना, देखो मैंने कितनी यूज करी हुई है ये पैलेट। इसमें एक ऑरेंज कलर भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, पर्पल भी है, और ये सारे कंसीलर्स भी हैं जो कलरफुल होते हैं ना गाइज। ये वाले, ये जो 4 कलरफुल हैं, ये कौन से होते हैं? इन्हें बोलते हैं हम कलर करेक्टर। और ये जो हमारे स्किन कलर्स के होते हैं सारे डार्क टू लाइट, ये सारे होते हैं हमारे कंसीलर्स। आज से याद हो गया कलर करेक्टर क्या होता है और कंसीलर पहचान कैसे सकते हो। जो कलरफुल है वो कलर करेक्टर्स, और जो हमारे स्किन टोन जैसे हैं डार्क टू लाइट, वो है हमारे कंसीलर्स, ठीक है। अब सबसे पहले, जैसे कि हमारी जो पिगमेंटेशन है ना वो डार्क है, तो हम उस पर पहले ऑरेंज कलर करेक्टर लगाएंगे। सो मैं आज आपको करके भी ऐसे दिखाने वाली हूँ ताकि आपको कुछ हार्ड ना लगे, क्योंकि ब्रशेस से, हर किसी से ब्रशेस नहीं चल पाते हैं, तो मैं आपको फिंगर से सिखाने वाली हूँ। आप सेल्फ के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो कैसे भी। ऑरेंज कलर करेक्टर लिया और सिंपली आपने यहाँ पे लगा लिया। इसको हमें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करना है, हमें इसे ज्यादा ब्लेंडिंग करनी नहीं है। आप सोचो ना, जो चीज आप हाइड कर रहे हो, ब्लेंड कर करके वो फिर हाइड कहाँ रहेगी ना, वो तो विजिबल होगी। तो ये गलती मत करना। फिंगर से हल्का हल्का सा ब्लेंड करना स्टार्ट कर दो। मंजूलिका लग रही हूँ मैं, मंजूलिका। अभी नहीं लगूंगी, अभी देखना तैयार हो जाऊंगी ना फिर इतनी अच्छी लगूंगी मैं। पहचान नहीं पाते ना मुझे मेकअप करके, मेरा फेस से एकदम चेंज हो जाता है मेकअप करने के बाद। मेरी आवाज़ ना गूंज रही होगी, आई नो, क्योंकि माइक वेयर नहीं किया है। एक्चुअली मैंने थोड़ा टाइम पहले एक माइक बाय किया था, तब मेरे पास एंड्रॉयड था। अब मैंने नया फ़ोन ले लिया है तो आईफोन में वो लग नहीं पा रहा है। तो अब मुझे कोई सजेस्ट करो अच्छा सा माइक्रोफोन जो मैं लगा के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। ऑरेंज कलर करेक्टर में यहाँ पे लगा चुकी हूँ। देखो सिंपली मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी फिंगर से ब्लेंड किया है, आपको भी ऐसे ही ब्लेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक डार्क कलर का कंसीलर लेना है। जैसे ये पैलेट है ना, इसमें मैं डार्क कलर का ये वाला ले लूंगी, नहीं ये वाला कलर करेक्टर लूंगी, ठीक है। या फिर इन दोनों को मैं मिक्स कर लूंगी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क है और ये मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा। तो मैं इन दोनों को हल्का हल्का सा मिक्स करके तब मैं अप्लाई करूंगी इसके ऊपर, ठीक है। अब मुझे ऑरेंज कलर के ऊपर डार्क कंसीलर, ओह ब्रश फिर से आ गया मेरे हाथ में, सॉरी। ये अब मैंने ब्राउन कलर लिया और अब मैं इसको हाइड करूंगी। मैं अपने फॉरहेड पे भी लगाऊंगी ब्राउन कलर, क्योंकि फॉरहेड पे भी टैनिंग होती है। फॉरहेड को छोड़ना नहीं है भाई, आपका ही फॉरहेड है, किसी और का नहीं है।
ठीक है, ये हो गया डन। नेक्स्ट मैं अब क्या करने वाली हूँ, इस ही पैलेट में से मैं अब एक फेयर शेड लूंगी। फेयर मतलब कि अपने स्किन टोन से मैच का, ठीक है। एक शेड मैं इसमें से उठाऊंगी, ये वाला शेड ले लूंगी अब इसके ऊपर लगाने के लिए। अब मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी। इनके ऊपर जो कंसीलर का शेड लगाना है ना, वो आपको हमेशा अपनी स्किन टोन से मैच का लगाना है, देखो है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला शेड लगा रही हूँ तो आप भी यही शेड लगा लोगे, नहीं। अब आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। आप बोलोगे कि मैंने आपको पहले की तरह क्यों नहीं बताया, सिर्फ एक ही स्टेप था उसमें। मैंने इतने सारे स्टेप आपको इसलिए बताया क्योंकि मेरे फेस पे पिगमेंटेशन नहीं है, क्या पता आपके फेस पे हो। मैंने आपको बताया ना, पिगमेंटेशन अगर आपके है ज्यादा, अगर आपके ज्यादा पिगमेंटेशन है ना, तब आप ऑरेंज कलर लगाओगे। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। ये गीला ब्लेंडर है, ठीक है, ये सूखा ब्लेंडर नहीं है। जैसा आपने मार्केट से बाय किया आप वही यूज कर रहे हो, तो ये गलती मत करना। ये जो मैं ब्लेंडर यूज कर रही हूँ, ये ब्लेंडर मैंने पहले पानी में डिप किया, उसको फिर सारा स्क्वीज आउट करके इसका वाटर सारा निकाल दिया। उसके बाद इसे एक बार टिश्यू में ऐसे करके स्क्वीज किया, देन मैं इसको यूज कर रही हूँ। तब मैं इसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर कहूंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है ना। आप देखो, अब आप एक बार देखो कि बिल्कुल टोन पे आ गया नहीं मेरा। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। फाउंडेशंस आप कौन से यूज कर सकते हो, एक तो अगर आपको, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आपको कवरेज चाहिए फाउंडेशन में, आपको वो फाउंडेशंस नहीं पसंद जिनमें फिलर्स ज्यादा होते हैं, मतलब कि जो कवरेज कम देता है। शोर अलग मचता रहता है भाई यहाँ तो। भाई बंद कर लो मोटर। सो आप फाउंडेशन यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल है, आपको मैं सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मेकअप करके दिखाने वाली हूँ। सो आपको प्राइमर, कंसीलर, पैलेट में बता चुकी हूँ। अब तक मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स ऐसे बता चुकी हूँ जो बहुत अफोर्डेबल हैं। अब फाउंडेशन आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। मैं आपको अच्छे अच्छे फाउंडेशंस बता रही हूँ। अगर आपको कवरेज चाहिए, मुझे पता है आपको कवरेज चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन। इसमें हियालुरोनिक एसिड भी है और ये जो फाउंडेशन है ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, जिनको यूज़ करना नहीं आता वो तो इसे बेकार बताएंगे। देखो मैं लिटरली एक बात बता रही हूँ, कोई भी फाउंडेशन, कोई भी प्रोडक्ट बेकार नहीं होता है। सबका यूज़ करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन मेनली जो चीज़ सीखने वाली है वो है टेक्निक्स, ठीक है। तो आप थोड़ा 400-500 अराउंड देख रहे हो तो आप ये स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फाउंडेशन बाय कर सकते हो। अगर आपको कवरेज इतनी नहीं चाहिए लेकिन आपको एकदम ऐसा एचडी लुक चाहिए, तो आप ये एले गर्ल का प्रो कवरेज एचडी फाउंडेशन यूज कर सकते हो। ये आपका अंडर 1000 आपको ये मिल जाता है आराम से। और इसके अलावा आप यूज कर सकते, अगर आप अंडर 1000 ही फुल कवरेज में चाहते हो तो आप 4 में से मिलानो में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 1000 तक का ही आएगा या 1100 भी आ सकता है। बट ये फाउंडेशन ले लिया ना तो आप कोई और फाउंडेशन यूज नहीं करने वाले हो। लिटरली इतना पसंद है मुझे, और ये मुझे ही नहीं पसंद, ये सबको पसंद है। और ये फाउंडेशन है भी बढ़िया, ठीक है। और अगर आपका बजट है कि आप बाय कर सकते हो 1500-1600 अराउंड, तो आप फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेल्फ यूज के लिए चाहिए ना, देखो अगर सब कुछ आपके बजट पे डिपेंड करता है। लिटरली फाउंडेशन ये सारे अच्छे हैं, जैसे कि ये है फिटमी फाउंडेशन। फिटमी फाउंडेशन तो ज्यादातर लोगों के पास होते ही हैं, बट इनमें कवरेज उतनी नहीं होती जितनी मैं आपको स्विस ब्यूटी एंड चार्मेसी में आपको बता चुकी हूँ। एक फाउंडेशन आपका ये है शुगर का रेज फॉर कवरेज 24 आवर फाउंडेशन, ठीक है। ये जो फाउंडेशन है ना, इसमें कवरेज बहुत अच्छी है, थिक भी बहुत है, कवरेज भी है, बिल्डेबल फाउंडेशन है।
और कंसिस्टेंसी भी थिक है जैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इसकी फिनिश जो आती है ना वो बहुत फ्लॉलेस आती है, लिटरली बहुत फ्लॉलेस, बहुत प्यारी इसकी फिनिश है। लेकिन अगर आप ये कहोगे फाउंडेशन अच्छा नहीं है, आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि आपको ना इसका शेड बाय करना नहीं आया। ये प्रोडक्ट अच्छा तब चलेगा जब आपको इसका शेड बाय करना आता होगा। हाँ, इसकी कुछ जो शेड्स हैं वो वार्म अंडरटोन में ज्यादा हैं, लेकिन कुछ शेड्स हैं जो न्यूट्रल भी हैं, राइट। तो मेरे फेस पर तो ये अच्छा खासा चला जाता है, एक टोन लाइट बल्कि मैं हो जाता है, क्योंकि कभी चाहिए होता है ना कि एक टोन फेयर भी चाहिए, तो उस टाइम ये 07 वनीला लाटे है जो मैं यूज करती हूँ, तो ये बहुत प्यारा फाउंडेशन लगता है मुझे। सो आप ये भी बाय कर सकते हो। ये आपका 700 अराउंड आता है, कुछ याद नहीं मुझे ठीक से, आप ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हो। तो जो मेरे फेवरेट फाउंडेशंस थे बजट फ्रेंडली वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो मैं आज यूज करने वाली हूँ, चलो मैं आज आपको ये एयर ब्रश फिनिश फाउंडेशन ही यूज करके दिखाती हूँ। अब आप फाउंडेशन कैसे लगाते हो, या तो आप ऐसे ले लोगे, ठीक है, जैसे रील्स में वीडियोस में दिखाते हैं ना, ऐसे लेके लगाते हैं, वो मत करना। या फिर हाथ में लेके डॉट्स करके लगाते हो, वो भी मत करना। और रगड़े भी मत मारना, क्योंकि जब अंदर इतना सारा काम करा है ना आपने, सारा हट जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर फाउंडेशन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो, या फिर आप इसमें कोई फेशियल ऑयल भी मिक्स कर सकते हो। फाउंडेशन लगाने के लिए ना मैं इस टाइप के ब्रशेस यूज करती हूँ। तो अगर आपके पास इस टाइप के ब्रशेस नहीं हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे ब्लेंडर पे लेके और लगा सकते हो। ये ब्रश जो है ये मार्स का है, BRF11। सो अब मैं लगा रही हूँ। अंडर आई मत थोपना फाउंडेशन बिल्कुल भी, हल्का सा बस, हाँ यहाँ से लाइन हटाने के लिए हल्का सा ऐसे कर लेना, लेकिन अंडर आई पर फाउंडेशन इतना मत लगाना, ठीक है। जितनी जरूरत है प्रोडक्ट सिर्फ उतना ही लगेगा, तो इस चीज को ध्यान कर लो, याद कर लो। मुझसे ना बहुत लोगों ने कहा है कि एयर ब्रश फाउंडेशन से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है या कुछ हो जाती है। भाई तुम्हें करना नहीं आता है, समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप 2000 5000 वाला फाउंडेशन लोगे तो ही आपका बेस अच्छा बनेगा। अफोर्डेबल से भी बेस अच्छा बन सकता है। प्रोडक्ट्स की इसमें गलती नहीं है, आपकी टेक्निक्स में गलती है। टेक्निक सीख जाओगे लगाने की तो आप किसी भी प्रोडक्ट में गलती नहीं निकालोगे। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो ना कि नहीं आफरीन जैसा तू लगाती है ना, हम तो वैसे ही लगाते हैं। क्या आपने फाउंडेशन को इमल्सिफाई किया था? इस बात पे आप ध्यान रखो कि आप जब फाउंडेशन लगा रहे हो ना, पहले आपको ऐसे उसको इमल्सिफाई भी करना है थोड़ी देर, तब आप लगाओगे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट को पहले इमल्सिफाई तो करोगे ना, तभी तो उसे लगाओगे। एक्टिवेट कैसे होगा वो फिर? अब जिनको एयर ब्रश फाउंडेशन स्विस ब्यूटी का समझ नहीं आता ना, आज वो मेरी वीडियो देख लो, ठीक है, सब समझ आ जाएगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि ये फाउंडेशन आपको ड्राई करे या कुछ भी करे, क्योंकि मैंने बहुत यूज किया हुआ है, बहुत। जब मैं सेल्फ सीखती थी तब मैंने स्टार्टिंग इसी फाउंडेशन से की थी, बिकॉज उसकी कवरेज अच्छी थी और लगा के भी लगता था यार कुछ लगाया हुआ है फेस में, ड्राई तो बिल्कुल नहीं करता है। जितनी भी नेक लाइन है, जितनी भी डीप है, उस पर आपको लग रहा है इससे टाइम लग रहा है, तो आप इस टाइप के ब्रशेस बाय कर सकते हो। फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश भी कह सकते हो, या फिर इसको आप काबुकी ब्रश भी कह सकते हो। नाम इसका काबुकी ब्रश है ऑब्वियसली। अब मुझे अपनी नेक पे लगाना है तो मैं इससे लगा लेती हूँ नेक पर, या फिर मेरा जितना भी एरिया विजिबल होता है स्किन का, उस सब पर मैं ये फाउंडेशन यूज करती हूँ फाउंडेशन लगाने के लिए, सॉरी ये ब्रश यूज करती हूँ फाउंडेशन लगाने के लिए। और ये जो आप कतराते हो ना मेकअप, इतना आप सोचते हो, प्रैक्टिस करने में भी कतरा जाता है, आपको लगता है इतना सारा प्रोडक्ट हम लगा लेंगे तो कहीं हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, या फिर लोग क्या बोलेंगे कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ब्लेंडिंग ऐसी चीज है कि ब्लेंडिंग आपके काम को बहुत अच्छा बना देगी आपको। बल्कि देखो शुरू में तो सब बोलते हैं क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, है ना, पर जैसे जैसे आप करने लगोगे आपका हाथ साफ होता रहेगा, तब सिर्फ तारीफ होंगी आपके मेकअप की। बाकी देखो, अब जिस इंसान का नेचर है गलतियां निकालने का अच्छी खासी चीजों में, ठीक है, उसका आप नेचर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो वही लोग होते हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता है, खुद वो कुछ नहीं करते, दूसरों को मोटिवेट भी नहीं कर सकते फिर वो। अब देखो, जैसे आप बोलोगे कि यार ब्राइटनेस नहीं आ रही है फेस पर, हमें थोड़ी सी ब्राइटनेस चाहिए, जैसे अंडर आइज पर होती है ब्राइटनेस आती है एकदम से, है ना, और यहाँ पर इतने इतने एरिया में बहुत ज्यादा
मतलब ऐसा लगता है कि जैसे लाइट लगा ली है फेस पर, है ना। तो उसके लिए आपको क्या लेना है, जब भी आप फाउंडेशन लगा लोगे ना, ये स्टेप तो आपको छोड़ना ही नहीं है। फाउंडेशन लगाने के बाद आप कोई भी कंसीलर ले लो जो आपके फाउंडेशन के शेड से 1 या 2 टोन लाइट हो, ठीक है। डार्क मत लेना, सेम भी मत लेना। फाउंडेशन से 1 या फिर 2 टोन लाइट होना चाहिए। टैप और अप्लाई। क्या ब्राइटनेस आई है देखो यार। एक तो मैं फोन में देख के कर रही हूँ ना, फोन में देख के करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही सिंपल मैंने दूसरी साइड किया। इस एरिया को ब्लेंड करूंगी, ठीक है। ये जो हमारी ब्रिज ऑफ द नोज होती है ना, ये जो ब्रिज मतलब ये जो झूला सा होता है ना नोज पर आपकी, इसको कहते हैं ब्रिज ऑफ द नोज। इस पर आपको कंसीलर लगाना है और मस्त ब्लेंड करना है। नेक्स्ट फॉरहेड पे मैंने ये लगाया है, फॉरहेड पर भी आपको ब्लेंड करना है क्या कंसीलर। भाई देखो, अब आपको अगर क्रीम ब्लश लगाना है, क्रीम कॉन्टूर लगाना है ना, तो आप क्या करोगे, जब ये क्रीम प्रोडक्ट्स है ना, अभी ये लगाओगे। पाउडर से सेट करने के बाद आप कोई भी कैसा भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट नहीं लगाओगे। क्रीम बेस्ड मतलब ये गीले वाले प्रोडक्ट्स नहीं लगाओगे पाउडर सेटिंग के बाद। देखो, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। पाउडर होने के बाद सारे प्रोडक्ट्स जो पाउडर बेस्ड होता है वही यूज करोगे। जैसे कि मेरे पास ये मार्स की पैलेट है, इसमें एक पिंक कलर का शेड है जो मुझे ब्लश के लिए बहुत पसंद है, तो मैं उसको अप्लाई कर लूंगी। आपको भी बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है। फिंगर पे लिया और ऐसे, और अब ब्लेंड करना है। ब्लशर आपका कैसा लगेगा आपको पता ना, ऐसे वी में, ठीक है। अब देखो, अभी जो ये लग रहा है ना बहुत ज्यादा हो गया है, पाउडर होने के बाद ना सब खत्म हो जाएगा, ये कुछ नहीं दिखने वाला फिर। तो इसलिए मजे से लगाओ। देखो, ब्लशर के बिना तो मेकअप ही नहीं है। डन। अब मैं आपको पाउडर बताने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं अपना बेस सेट करूंगी। तो बेस सेट करने के लिए मेरे पास ये कुछ पाउडर्स हैं, तो आप इनमें से यूज कर सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली। फर्स्ट है फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये जो है ये प्रीमियम सीरीज का कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो इसमें एक साइड पफ है और एक साइड आपका पाउडर मिलेगा, कॉम्पैक्ट मिलेगा, और यहाँ पर अच्छा खासा मिरर भी है। तो क्या देखने में बहुत प्यारा है और फिनिश भी इसकी ठीक है। आप ये फिटमी का भी यूज कर सकते हो। सीरीज है, जैसे फाउंडेशन में आते हैं 128, 115, 118, तो आप इसमें भी वही चीज अपने शेड के अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट आप ये लैक्मे के कॉम्पैक्ट्स भी ले सकते हो। सेल्फ यूज के लिए मैं ये सब बता रही हूँ। लैक्मे का जो कॉम्पैक्ट है ये भी काफी अच्छा कॉम्पैक्ट है। इसमें भी मिरर है और नीचे कॉम्पैक्ट दिया हुआ है पफ के साथ, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो सेल्फ यूज के लिए। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पसीना ज्यादा आता है, लॉन्ग स्टे जो देता है ना वो लूज पाउडर्स देते हैं, इस टाइप के लूज पाउडर्स, ठीक है। ऐसे ये देखो, ये वाले लूज पाउडर्स होते हैं जो आपको लॉन्ग स्टे देते हैं। अगर आपको इतना लंबा मेकअप नहीं चाहिए तो आप सिंपली इनसे भी सेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग स्टे चाहिए तो आप इस टाइप्स के लूज पाउडर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो एक अफोर्डेबल्स हैं, अफोर्डेबल्स में ही मैं आपको दिखा रही हूँ। एक है ये मार्स का लूज पाउडर जिसमें ये बनाना है, और एक इसका आता है, आप ट्रांसलूसेंट बाय कर सकते हो अगर आप फेयर शेड में हो, और अगर आपकी थोड़ी सी डस्की स्किन है तो आप ये बनाना भी यूज कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी में चाहिए और आपका बजट थोड़ा 800 के आसपास है लूज पाउडर लेने में, तो आप ये के ब्यूटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा मैं ज्यादातर ना अपनी वीडियोस में इसे यूज करती हूँ। ये HD सेटिंग लूज पाउडर है, इसकी HD फिनिश आती है, बिल्कुल ऐसा मक्खन की तरह निकालते हैं बेस। ये बहुत पसंद है मुझे ये लूज पाउडर। सो अभी जो मैं यूज करने वाली हूँ, मैं ये के ब्यूटी यूज करूंगी। तो आप देख, इसकी ना पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। एक मेरे पास शुगर का भी है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। मेरे पास लूज पाउडर है शुगर का, 3 लूज पाउडर मैं आपको बता रही हूँ। एक है मार्स जो आपका 250 अराउंड आता है, 250 अंडर आएगा। एक आप शुगर ले सकते हो, ये आपका 599 MRP है। बाकी आप देख लो जितना का भी ये पड़ता है, आपको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ये जो है ये ट्रांसलूसेंट कौन से पाउडर होते हैं, ये जो व्हाइट कलर के होते हैं ना लूज, देखो व्हाइट कलर का पाउडर है। तो ये क्या है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है। ये आपका ज्यादातर फेयर में चलता है,
तो इसकी जो पैकेजिंग है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट होता है। इसकी मतलब बहुत मेस क्रिएट हो जाता है यहाँ से, और ये ना पीछे से लीक करता है प्रोडक्ट। अगर इसे ऐसे रख देते हैं वैनिटी में लटाकर तो ये लीक करता है प्रोडक्ट, और यहाँ से ना ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। ये मतलब यूज़ मैंने बहुत कम करा है, वेस्ट हो के ये आधा हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ के ब्यूटी का लूज पाउडर, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, अंडर 800, ऐसे ही पड़ेगा आपको 750-800 के अराउंड। इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी पैकेजिंग भी आप देखना, प्यारा सा डिज़ाइन है ऊपर, देख प्यारा सा डिज़ाइन है ऊपर, और जैसे आप खोलोगे ना इसमें से प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है। फिटमी का भी आता है लूज पाउडर, उसमें भी ऐसी कुछ पैकेजिंग है। तो ये वाली जो पैकेजिंग वाले लूज पाउडर्स होते हैं ना, ये वेस्ट नहीं होते हैं। तो आप इस टाइप के लूज पाउडर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जब आप अपना बेस सेट करोगे ना, एक तो आपको चाहिए लूज पाउडर, ठीक है, एक आपको चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर, और आपको चाहिए पिज्जा पफ। पिज्जा पफ देखो, पिज्जा वाली शेप का है ना ये, तो पिज्जा पफ इसलिए चाहिए, इस पे प्रोडक्ट लगा के आप अच्छे से अंडर आई भी सेट कर सकते हो, और मतलब प्रॉपरली, क्योंकि आपको जब अपना बेस सेट करना है ना, आपको प्रेस कर करके सेट करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको जल्दी, आपको लग रहा है इससे टाइम लगेगा, तो आप सिर्फ अपनी अंडर आई और ये जो एजेस होते हैं यहाँ पर आप इससे सेट करो। बाकी जो बड़ा वाला पाउडर पफ होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो फॉर पाउडर सेटिंग। आपको बताती हूँ आपको अपनी अंडर आई कैसे सेट करना है। यहाँ से ना अच्छे से सेट नहीं कर पाती है लड़कियां, तो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको सेट कैसे करना है। और आपने ये प्रोडक्ट लिया, ये पिज्जा पफ लिया, अपने फिंगर में पहन लिया, यहाँ से प्रोडक्ट ऐसे प्रेस किया, ठीक है, प्रोडक्ट आ गया इसमें। अपनी अंडर आईज पे ये जो क्रीसेस पड़ रही है ना, यहाँ से प्रोडक्ट जो है हल्का हल्का से निकाल दो, वापस ब्लेंड। ऐसे नहीं करना, अंडर आई पे आप थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्ट लगाना, ठीक है। ऐसा मत करना है एक बार आपने प्रोडक्ट लिया फिर आप उसको कई देर तक आप उसमें लगे हुए हो, ठीक है। बार बार प्रोडक्ट उठाओ, बार बार लगाओ, तभी तो सेट होगा। देखो जो लूज पाउडर्स होते हैं ना, इनमें कवरेज नहीं होती है, ठीक है। कवरेज होती है किसमें? कॉम्पैक्ट पाउडर्स। लूज पाउडर्स में कवरेज नहीं होती है, कवरेज होती है कॉम्पैक्ट पाउडर्स में। तो जब कॉम्पैक्ट्स हम कब यूज कर सकते हैं पता है? जब हमारा मेकअप डन हो जाएगा, बाद में जो हमारा टचअप होता है ना, वो हम कॉम्पैक्ट पाउडर से कर सकते हैं। तब आप लूज पाउडर यूज नहीं करोगे। मुझे ना आलस आता है बहुत देर तक लगे रहने में, तो मैं बड़ा वाला पफ ले लेती हूँ, फटाफट उससे एंगल सेट हो जाता है। टिश्यू जरूर लगा लेना यहाँ पर जब मेकअप करो तो, ठीक है। मैं भूल गई हूँ लगाना। मुझसे ज्यादा भुलक्कड़ कौन? कोई नहीं। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिख रहा है ना मेरे फेस पे, सबको मैं डस्ट ऑफ करूंगी विद दिस फैन ब्रश। इसको हम फैन ब्रश कहते हैं। डस्ट ऑफ करेंगे अब। देखो बिल्कुल ऐसा हो गया ना, बेस हटने वाला नहीं है बेस, मुझे पता है। टच कर करके ना चेक करना अपने बेस को कि सच में सेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ब्लशर लगाने वाली हूँ। अगर आप ब्लशर पैलेट बाय करना चाहते हो तो आप चाह रहे हो कि आपको ऐसे पैलेट चाहिए जो महंगी भी ना हो और पिगमेंटेड भी हो, सारे शेड्स उठते हो, क्योंकि जो लोकल पैलेट्स आते हैं ना उनमें सारे जो लाइटेस्ट शेड्स होते हैं ना वो उठते ही नहीं है, पिगमेंटेड ही नहीं होते हैं। तो ये जो आई मैजिक की प्रोफेशनल कॉस्मेटिक्स टच ब्लश पैलेट है, आप इसको बाय कर सकते हो। इसमें ये देखो जितने भी आपको ये शेड्स दिख रहे हैं ना, कोई ऐसा शेड नहीं है जो नहीं उठेगा, सारे शेड्स उठते हैं, पिगमेंटेड है, और ये प्रोफेशनल यूज में आती है ये वाली पैलेट, तो आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन आप कह रहे हो कि यार ब्लशर पैलेट अलग से लेने का इतना बजट नहीं है, समझ रहे हो? तो आपकी जो ऐसी जो आपकी देखो ये रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट है, आप कोई भी आपके पास आई शेडो पैलेट हो या आपने कोई बाय की हो तो उसमें से भी आप पिंक कलर लेके आप एज अ ब्लशर यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से चलो ना, आप इन्फ्लुएंसर की बात मत मानो। ये पाउडर ब्रश है बड़ा वाला, पर आप देखो ये एरिया बड़ा है ना,
देखो ब्रश आपको कैसे यूज करना है, जितना बड़ा ब्रश होगा वो उतने जितना बड़ा ब्रश होगा वो उतनी बड़ी जगह के लिए होगा, जितना छोटा ब्रश होगा वो उतनी छोटी जगह के लिए होगा। ठीक है, जैसे ब्लशर बड़ी जगह है, ब्लशर आप बड़े ब्रश से ही लगाओ, छोटे ब्रश से मत लगाना वरना पैच पड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर प्यारा सा ब्लशर लगाने वाली हूँ। देखो वैसे तो अब भी दिख रहा है ना, जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा तो लगाऊंगी यार, ऐसे थोड़ी मज़ा नहीं आएगा दोबारा नहीं। तो मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ एरोमेटिक, मुझे शेड पसंद है, या फिर मैं इसको और इसको मिक्स करके लगाऊंगी, चीक एंड एरोमेटिक। देखो अब डिफरेंस आया ना, लगाना है दोनों बार, क्रीम भी और पाउडर भी। अब भी आपको ये ज्यादा लग रहा होगा, ज्यादा नहीं है, सच में ज्यादा नहीं है, कम हो जाएगा, धीरे धीरे बैठता है। मेकअप जो अभी लग रहा है ना ऊपर से रखा हुआ, ये बैठ जाएगा थोड़ी देर में, समझ रहे हो। जब हमारा, कई बार मैंने आपको बताया है, जब हमारा बेस थोड़ा सा पुराना होगा, मतलब आधे 1 घंटा पुराना होगा, तब जो हमारा बेस है ना बहुत प्यारा निकल कर आएगा, मतलब आपका CTM निकल कर आएगा। आई विल अप्लाई ब्रॉन्जर, फ्लॉलेस फ्यूजन ब्रॉन्जर है, शेड है इसका BBR005। सो इस टाइप के जो एंगुलर ब्रश है, देखो बड़ा है, एंगुलर है मतलब टेढ़ा, एंगुलर मतलब ऐसे टेढ़ा स्लाइड की तरह, और फ्लफी भी है। तो इसको मैं किस लिए यूज करती हूँ, ब्रॉन्जिंग के लिए। सो थोड़ा सा डस्ट ऑफ, देन ब्रॉन्जर। जब तक कॉन्टोरिंग नहीं करोगे ना तब तक वो प्रोफेशनल वाली चीज आएगी नहीं आपके मेकअप में। मुश्किल नहीं है इतना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप अगर करना चाहोगे तो सब होगा। अब उसके बाद देखो, अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो मेरी इतनी सारी चर्बी है ना, इसको थोड़ा सा मुझे हल्का हल्का सा कम दिखाना है। गायब तो मैं नहीं कर सकती ऑब्वियसली विद मेकअप, लेकिन हाँ मैं इसको थोड़ा सा कम जरूर दिखा सकती हूँ। ब्रॉन्जर लूंगी और यहाँ पे ब्रॉन्जिंग करूंगी। होजो का हाइलाइटर अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा हाइलाइटर है। जब मैं इसे खोलती हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का दिखता है और ये बीच में मिरर दिखता है, राइट। और सो पैकेजिंग भी अच्छी है और एक बार में उठता है गाइस, ये ऐसा नहीं है दोबारा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बल्कि आपको डस्ट ऑफ करना पड़ेगा कई बार, एकदम बहुत ज्यादा भी लग जाता है। तो ठीक है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत अफोर्डेबल है। अगर आपको हाइलाइटर बाय करना है ना, आप मत तो पूछो किसी से भी, अब बस आंखें बंद करो और इसको बाय कर लो, होजो, गारंटी दे रही हूं मैं, ठीक है। इसको बाय कर लो आंखें बंद करके, अगर आपका बजट इतना नहीं है और आपको अच्छा पिगमेंटेड हाइलाइटर चाहिए। छोटा सा फैन ब्रश लिया है, वो जो बड़ा वाला फैन ब्रश होता है वो डस्ट ऑफ करने के लिए होता है, जो छोटा वाला फैन ब्रश होता है आपके हाइलाइटर लगाने के लिए होता है, ठीक है। तो आप इससे भी लगा सकते हो हाइलाइटर, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो। तो अब मैं एक दूसरी पैलेट आपको बता देती हूँ अफोर्डेबल में ही, इसका मैं पहले प्राइस देखूं, या MRP है इस पर 795, तो ये आपको 600 अराउंड आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन आप इसको जाकर चेक कर सकते हो नायका पर। देखो आप जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदो ना, आप नायका से, पर्पल से, इन सबसे खरीदना, क्योंकि ये मेनली कॉस्मेटिक्स के ही हैं, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे बहुत प्रॉब्लम आ चुकी हैं। मैंने मेकअप सीखा भी नहीं था, बहुत पुरानी बात है मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने फ्लिपकार्ट से मेकअप मंगा लिया था और वो सारा लोकल आया था, जो देखा था वो आया ही नहीं, ठीक है। तो आप नायका या पर्पल वगैरह से आप शॉपिंग कर सकते हो। सो दिस इज अ रेवोल्यूशन प्रो 4K हाईलाइटर पैलेट, रोज गोल्ड नाम से है ये, और इसमें जो है आपको 4 शेड्स दिए हुए हैं, आप इनको मिक्स मैच करके लगा सकते हो। इसमें ये है, देखो 4 शेड है, आप इनको मिक्स मैच कर सकते हो, आपके पास कोई भी स्किन आएगी ना, आप उसमें मैच करके इसे लगा सकते हो। ये वाला जो शेड है ना, ये हल्का सा पिंक शेड मारता है, ये वाला जो शेड है मैं आपको दिखाती हूँ, ये हल्का सा पिंक टच देता है ये वाला शेड, है ना। और ये वाला जो शेड है ये आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा मैंने ये यूज किया हुआ है क्योंकि चलता ही है ज्यादातर। तो इसमें या तो मैं कोई और शेड मिक्स कर लेती हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ये दिस शेड।
तो ये शेड भी इसका बहुत प्यारा शेड है, ये जो नॉर्मल सब पे चलता है। हाइलाइटर ये रेवोल्यूशन की पैलेट से ही लगाने वाली हूँ। सो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पे लिया। अगर आपके पास फैन ब्रश वगैरह नहीं है, आप सिंपली अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लो और अच्छे से टैप कर करके इस हाइलाइटर को अप्लाई कर लो। ठीक है, हाइलाइटर नहीं लगाओगे ना तो बहुत ज्यादा फेस मैट लगेगा, तो हाइलाइटर आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना आपका मेकअप बहुत ही वर्स्ट लगने वाला है। एकदम ऐसे लाइन मत बना देना सीधी। ठीक है, बीच में थोड़ा सा एरिया छोड़ना है। ये ब्रॉन्जर लिया इस पर, देख रहे हो मैं कैसे ले रही हूँ? देखा, ऐसे करके नहीं लिया मैंने, ऐसे टैप कर करके लिया था। अब मैं यहाँ पर हल्के हाथ से देखो, ब्रॉन्ज नोज पे जो ब्रॉन्जिंग है ना, उसमें बहुत प्यार से बहुत हल्का हाथ चलाना है। एकदम से बहुत एकदम से बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लेना है। ठीक है, तो धीरे 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 करके ब्लेंडिंग। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है आईब्रो डिफाइनिंग। तो अब मैं आईब्रो अपनी डिफाइन करने वाली। ये मिस क्लेयर का आईब्रो पैलेट है, अफोर्डेबल है। इनमें से ये वाला ये शेड और इनको किसी को मिक्स करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब मेनली आपको अपनी आईब्रोज बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर से करनी है, आपको ब्लैक कलर से नहीं करनी। सो ब्रश जो आप यूज करोगे, आप इस टाइप के ब्रशेस यूज करोगे। अब देखो, इसमें ना ये पोली ब्रश कहते हैं इसको, जो ऊपर ये ब्रश होता है ना, ये वॉन्ड जो होता है, इसको हम वॉन्ड कहते हैं। देखो, ये होता है वॉन्ड, जो आपके मस्काराज में आपको मिलता है। तो ये जो वॉन्ड होगा एक साइड, और एक साइड आपका ये एंगुलर ब्रश होता है, पतला सा बिल्कुल शार्प। जैसे मैंने आपको पहले दिखा था ना, एंगुलर ब्रश वो फ्लफी था, ऐसे ऐसे गुदगुदा वाला। तो ये क्या है, ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल ऊपर जैसे कि इससे एक लाइन खिंच जाएगी, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप इस टाइप का ब्रश यूज करोगे फॉर आईब्रो डिफाइनिंग। या फिर ये सिंगल भी आते हैं, अलग से स्पूली ब्रश आएगा, अलग से एक आएगा, तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ठीक है। ये देखो, ये जो है इसका जो टिप है ना, ये बहुत मतलब वाइड है और शॉर्ट है, तो इससे भी आप अच्छे कलर। इसको जो मेनली मैं यूज करती हूँ वो मैं आई लाइनर की विंग लगाने के लिए करती हूँ, तो बहुत प्यारा लगता है इससे। जेल लाइनर आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप मार्स का यूज कर सकते हो, अफोर्डेबल में, राइट। स्विस ब्यूटी का मत लेना, स्विस ब्यूटी का मुझे पता है, वो स्विस ब्यूटी जो है वो काफी अफोर्डेबल ब्रांड है, लेकिन उसका जो जेल लाइनर है ना, उसका जो ब्राउन कलर है वो बहुत ज्यादा लाइट है, तो आप उसको यूज मत करना। जबकि आई मैजिक का भी जो है ना, वो भी लाइट ब्राउन है, आपको ऐसा डार्क ब्राउन लेना है। ऐसा दिख रहा है, ऐसा आपको डार्क ब्राउन कलर लेना है। अच्छे से क्लीन कर लिया इसको, ठीक है। और अच्छे से जो भी प्रोडक्ट है मेरे आईब्रो में, उसको अच्छे से निकाल देना है। और यहाँ से सबसे पहले पॉइंट पीछे से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, जैसा आप देख रहे होगे। नेक्स्ट में यहाँ आगे से हल्का धीरे धीरे करके आगे जाऊंगी मैं। यहाँ पे गई। जेल लाइनर से नहीं हो रही है आपसे, तो आप पाउडर से भी कर सकते हो। आईब्रो इज डन। अब मैं आपको आई मेकअप ऐसा बताने वाली हूँ ना, आप बिगनर हो ना, आप आराम से करोगे और बहुत प्यारा आपका आई मेकअप लगने वाला है। इन ब्रश मैं यूज कर रही हूँ लंडन प्राइम का HD मीडियम आई शेडो। नंबर है इसका LP320। आप देख सकते हैं फ्लफी है ऊपर से। पहले हल्का सा लाइट शेड लूंगी ब्राउन कलर का, दिस शेड। और अब मैं लेकर अपने ट्रांजिशन एरिया पर लगाऊंगी, इस एरिया पे। ये जो ऊपर एरिया है ना, ये देखो मेरी जैसे मैंने अपनी आईज ओपन की तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हुई। इस लाइन के ऊपर जितना एरिया है ये सारा ट्रांजिशन एरिया है, ठीक है। और ये जो आज के नीचे ये जो छोटा सा एरिया है ना, ये वाला, ये होता है ब्रो बोन। यहाँ पे हाइलाइटर लगता है, ठीक है। अभी हम लगाएंगे, तो अभी हम सिंपली लाइट शेड ले रही हूँ और मैं पास आ गई हूँ कैमरे के। यहाँ से गुलाई में लेकर अपने ट्रांजिशन एरिया पे लगाओ। तो इसके बराबर में ही ये वाला शेड में ले सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट लेना है और ऐसे डस्ट ऑफ करना है, देन आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, क्रीज लाइन बोलते हैं हम इसको, इसके नीचे जो लिड है ना पूरी, इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर मत पहुंचा देना ब्राउन कलर इतना डार्क। मिक्स में हल्का सा इसमें पिंक कलर करूंगी ऐसे। ये थोड़ा सा न्यूड में चला जाएगा, न्यूड पिंक समथिंग।
आपकी पैलेट्स में ग्लिटर्स आते हैं ना पहले से ही, आप ये सब ग्लिटर्स अपने टैप कर सकते हो सेंटर में। मुझे आज नहीं करनी है, मुझे बहुत ही सिंपल मेकअप दिखाना है आज, तो मैंने ये दिखाया है। कोई भी फिंगर पे ले लो, मैं ये वाली फिंगर ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इस फिंगर पे लिया और अपने आईब्रो के नीचे लगा लिया। इतना करने के बाद दूसरी फिंगर लो और उससे अच्छे से ब्लेंड कर लो। जिससे लगाया है ना उससे ब्लेंड मत करना, ऐसे ही यहाँ पे मैंने लगाया। देखो प्रोडक्ट रखना यहाँ पे आर्च के नीचे, उसके बाद इसको अंदर फेंको और बाहर फेंक दो अच्छे से ब्लेंड करके। पता है गाइस, मेरी ना आईब्रोज एक्चुअली ख़राब कर दी हैं जिससे मैंने थ्रेडिंग कराई थी। तो ऑब्वियसली अपने तो मैं थ्रेडिंग नहीं कर सकती, तो मैंने यहाँ पर पास में एक ब्यूटी पार्लर है जहाँ पर मैंने अपनी थ्रेडिंग कराई, तो उसने मेरी थ्रेडिंग बहुत बेकार कर दी। तो अब मैं वेट कर रही हूँ, धीरे धीरे और एक्स्ट्रा हेयर्स आ रहे हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ और ज़्यादा आ जाए, उसके बाद मैं अच्छे से थ्रेडिंग कराऊंगी अपनी। आप इसके बाद ना आई लाइनर भी लगाओगे। मेरा मन नहीं है आई लाइनर लगाने का, तो मैं आई लाइनर आज टोटली स्किप कर रही हूँ। तो बिना आई लाइनर के भी आप देखना कितना प्यारा मेकअप होता है। अपनी आई लैशेस को कर्ल करूंगी। कर्ल मतलब इसको आई लैश कर्लर बोलते हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। तो अगर आपको लगता है आप अपने आई लाइनर नहीं लगा सकते, तो आप इस आई मेकअप को कर सकते हो। आपको लगता है कि आप खुद से आई लैशेस नहीं लगा पाते हो, आपसे नहीं लग पाती, तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो। आप पहले आई लैश कलर से अपने आई लैशेस को कर्ल करोगे, अच्छे से इसमें फिट कर लो आई लैशेस को, और फिर इसे प्रेस कर दो 3-4 बार। सो 1 2 3 4 एंड 4 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। So, अब मैं मस्कारा लगाने वाली हूँ। जैसे कि मैं आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, कलर बार का मस्कारा, जूम एंड वूश मस्कारा। एंड अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। आईब्रोज को ना लिफ्ट करके रखना है जब भी आप अपने मस्कारा लगाओ, ठीक है, ताकि आपके ऊपर की कोई भी स्किन आकर इस पे ना लग जाए। वॉन्ड पे, वॉन्ड बताया था ना मैंने क्या होता है। वॉन्ड होता है ये, दिस इज कॉल्ड वॉन्ड। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड का ब्लैक काजल यूज कर रही हूँ। मैं एक छोटू सा ब्रश लूंगी, आप ये वाला ब्रश भी यूज कर सकते हो। और अब मैं इससे अपने जो मेरा लोअर लैश लाइन है ना, लोअर लैश लाइन, वाटर लाइन पे मैंने काजल लगा लिया, मैं लैश लाइन पे कलर लगाऊंगी। तो मैं लगाऊंगी लाइट कलर, ब्लैक नहीं लूंगी आज मैं, ब्लैक मैंने अंदर लगा लिया वाटर लाइन पे, प्यारा लग रहा है। अब मैं ब्राउन और पिंक जो मैंने मिक्स करके अपने लिड पे लगाया था ना, वही मैं सेम नीचे लगाने वाली हूँ। अब ये ब्लेंड हो गया है। आई मेकअप देखो मेरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। बस एक मस्कारा रह गया है नीचे आई लैशेस पे लगाने के लिए। सो मैं मस्कारा लूँगी और अच्छे से नीचे वाली जो हमारी लोअर लैश लाइन होती है उस पे लगा लूँगी। मस्कारा इज डन, आई मेकअप इज डन। इस आई मेकअप पे मैं लेंसेज वेयर कर लेती तो बहुत प्यारा आई मेकअप लगता, बट आई मेकअप तो खैर अब भी प्यारा लग रहा है। तो अब क्या रह गया है, अब रह गई है लिपस्टिक। हमेशा अपने लिप्स को ना लिप लाइन कर लो। लिप लाइन कर लोगे ना तो पता है इसका फायदा क्या होगा, आप जब लिपस्टिक लगाओगे ना वो इधर उधर फैलेगी भी नहीं और आप अच्छे से लिपस्टिक लगा भी पाओगे। मैं अपने लिप्स को लिप लाइन करने के लिए पैलेट ही यूज करती हूँ, जो लिपस्टिक पैलेट है मार्स की, ये भी काफी अफोर्डेबल है, तो मैं इससे ही करती हूँ। अगर आपसे ब्रश से नहीं हो तो आप पेंसिल्स भी बाय कर सकते हो, ठीक है। पेंसिल आप बहुत सारी आ गई हैं आजकल, अफोर्डेबल्स में तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। स्विस ब्यूटी हो गया, मार्स हो गया, इनके जो पेंसिल्स है ना वो बहुत पिगमेंटेड है और अच्छे भी हैं, सॉफ्ट भी चलते हैं, ठीक है। आपका बजट जैसे होता है आप उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। कहते हैं लिप लाइन कहाँ से करना है, लोगों को ये समझ नहीं आता। अपने जो नॉर्मल होते हैं ना वो भी छोटे दिखा देते हैं। देखो जो बॉर्डर है ना मेरे लिप्स पर, लिप्स जो रियल लिप्स है इसके ऊपर पतला सा बॉर्डर आ रहा है व्हाइट कलर का, ये इस बॉर्डर पे लिप लाइन करो। इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो ऐसे, अगेन इस साइड भी ऐसे करना है।
ये रिकॉर्ड की लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। अब मैं थोड़ा सा लिपस्टिक के ऊपर ग्लॉस लगाने वाली हूँ। कितना प्यारा लग रहा है। अब इतना होने के बाद मैं फिक्सर लगा लेती हूँ फटाफट। मैं पीएसी का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर लगाने वाली हूँ अपने फेस पर। सो पहले अच्छे से शेक करूंगी, देन आई विल अप्लाई ऑन माय। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ पार्टी के लिए। वैसे मुझे कहीं जाना नहीं है, पर ये ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। सो अगर आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर दो एज मच यू कैन। अगर आप चाहते हो इस टाइप से और ट्यूटोरियल देखने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हो जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको मेरा वहाँ का भी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो और यहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ भी समझ आया हो ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और इस मेकअप लुक को आप रिक्रिएट भी करना और मुझे मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you for watching.